मौसम की। मध्य प्रदेश में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ती जा रही है। जिलों में घना कोहरा छाया है और घने कोहरे के साथ तापमान में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। सोमवार को ग्वालियर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। सबसे ठंडा ग्वालियर रहा, जहां पर 7.9 डिग्री तापमान ग्वालियर का दर्ज किया गया है। और इसी के साथ ही अगर खजुराहो की बात करें तो दूसरा सबसे ठंडा शहर खजुराहो रहा। 11 डिग्री तापमान खजुराहो का दर्ज किया गया है। तो पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के चलते कड़ाके की ठंड पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है, बढ़ रही है। कई इलाकों में 12 बजे तक बारिश और कोहरे की संभावना भी जताई गई है। तो भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, नर्मदापुरम, सागर संभाग के कई जिलों में बारिश के साथ साथ कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर के चलते अब निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों के टाइमिंग में भी परिवर्तन किया गया है। टाइमिंग चेंज किए गए हैं और अब सभी स्कूल जो है वो सुबह 10 बजे से संचालित होंगे। लेकिन इसी के साथ ही 6वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षाओं का संचालन निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही होगा। तो 10:30 बजे से स्कूल जो लगते थे वो यथावत ही रहेंगे। 20 जनवरी तक शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किए कि 20 जनवरी तक स्कूल का जो टाइमिंग रहेगा वो सुबह 10 बजे से ही रहेगा। तो बता दें कि कड़ाके की ठंड पूरे मध्य प्रदेश में देखी जा रही है और ठंड इस कदर है कि पूरे मध्य प्रदेश में कोहरे की चादर छाई रहती है। सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर कोहरे की चादर देखी जा रही है, जिसके चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में तापमान में भारी गिरावट भी देखी जा रही है और इसी के साथ ही अब बारिश के साथ साथ कोहरे को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के चलते इस तरीके का मौसम मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है, जहां शीतलहर चल रही है और शीतलहर के चलते अब कड़ाके की ठंड पूरे मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। तो कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर से लिपटा हुआ पूरा मध्य प्रदेश नजर आ रहा है, जहां सुबह 8-9 बजे तक इसी तरह का घना कोहरा छाया रहता है। तो बता दें कि लगातार तापमान में गिरावट हो रही है और इसी के साथ ही अगर उज्जैन संभाग की बात करें तो उज्जैन संभाग के कई जिलों में बारिश के साथ कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है और शीतलहर के चलते अब स्कूल की टाइमिंग में भी परिवर्तन किया गया है, बदलाव किया गया है। तो बता दें कि अब टाइमिंग में बदलाव किया है और अब सुबह 10 बजे से स्कूल संचालित किए जाएंगे। जिस तरीके से लगातार ठंड में बढ़ती जा रही है, लगातार कड़ाके की ठंड देखी जा रही है और अब उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है स्कूल शिक्षा विभाग ने और अब स्कूल की टाइमिंग में भी परिवर्तन किया गया है। तो ये जो पूरे हालात हैं ये पूरे मध्य प्रदेश के हैं, जहां पर पहले बारिश का दौर देखने को मिला और बारिश थमने के बाद अब घना कोहरा पूरे मध्य प्रदेश में छाया है। लेकिन अब सिस्टम के एक्टिव होने की वजह से मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और जैसे ही बारिश का सिलसिला दोबारा से शुरू होगा, एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पूरे मध्य प्रदेश में फिर से बढ़ेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मौजूदा तस्वीरें हैं पूरे मध्य प्रदेश की, जो मौजूदा हालात हैं वो ये है कि पूरा मध्य प्रदेश इस समय कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नज़र आ रहा है। तो कड़ाके की ठंड पूरे मध्य प्रदेश में जारी है और बारिश के साथ साथ अब कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। और इधर अब छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में प्रदेश में तापमान बढ़ने लगा है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और आने वाले 1-2 दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। उत्तर भारत के कई शहरों में सर्दी का सितम भी बढ़ेगा। तो छत्तीसगढ़ में भी पश्चिमी विक्षोभ अब ऊपरी द्रोणिका के ऊपर सक्रिय है और जिसके चलते ठंडक यहाँ पर बढ़ेगी। ठंड का असर यहाँ पर देखा जाएगा। तो प्रदेश में सबसे ज़्यादा ठंड नारायणपुर जिले में 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। राजधानी का न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री दर्ज
किया गया है। तो पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सर्दी का सितम जारी है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते लगातार तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा ठंड नारायणपुर जिले में दर्ज की गई है। सबसे कम तापमान जो है वो नारायणपुर जिले में दर्ज किया गया है 10.6 डिग्री सेल्सियस। नारायणपुर का जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। और अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री दर्ज किया गया है। और चलिए इस खबर पर हम ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ अलग अलग जिलों से अलग अलग संवाददाता जुड़े हैं। हम हालातों को जायजा लेने की भी कोशिश करेंगे। भारत पाटिल हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं, तो प्रहलाद सिंह ग्वालियर से, दामिनी बंजारे हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हैं, तो इसी के साथ ही प्रखर हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी प्रखर आपका, राजधानी भोपाल के हालात आप बताइए। जिस तरीके से ठंड मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही है, 8 बज चुके हैं, लेकिन पीछे हम तस्वीरों में अभी भी देख पा रहे हैं कोहरे की चादर अभी भी राजधानी भोपाल में दिखाई दे रही है। बिल्कुल प्रीता, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में कोहरा है। और वहीं अगर राजधानी भोपाल में भी हालातों की बात की जाए तो कुछ अलग हालात नहीं दिखाई दे रहे। सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन अगर कोहरे की बात की जाए तो कोहरे की मोटी चादर अभी भी दिखाई दे रही। तस्वीरों में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से जो विजिबिलिटी भी है, विजिबिलिटी भी 10 से 50 मीटर तक की सुबह से दिखाई दे रही है। हालांकि 8 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं हुआ है मौसम में। पूरी तरीके से कोहरे की मोटी चादर है। हालांकि अगर बात की जाए तो बीते दिन ठंड से कुछ हालात जो है वो बदले थे, कुछ राहत मिली थी, लेकिन अगर बात की जाए तो आज फिर से इसी तरीके के हालात जो है एक बार फिर देखने को मिल रहा है। अगर मौसम विभाग की माने तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो 2 से 3 सिस्टम मध्य प्रदेश में एक्टिव इस समय है, जिसके कारण जो है इस तरीके का मौसम दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर बात की जाए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो 2 दिन पहले एक्टिव हुआ, वहीं अगर बात की जाए तो जो पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ टर्फ लाइन भी गुजर रही है मौसम की, जिसके चलते इस तरीके का मौसम है। और वहीं अगर बात की जाए तो हल्की बारिश का भी अनुमान मौसम विभाग ने जताया। बिल्कुल प्रखर, हल्की बारिश को लेकर भी मौसम विभाग ने यहाँ पर अनुमान जताया, अलर्ट जारी किया है। और चलिए मैं रुक करूंगी राजधानी रायपुर का, दामिनी हमारे साथ जुड़ी हुई है। दामिनी, राजधानी रायपुर के क्या कुछ हालात है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना मौसम को लेकर? देखिए, आपको बता दें प्रदेश में मौसम में जो तापमान में गिरावट है वो लगातार दर्ज की जा रही है। और आने वाले समय प्रदेश के विभिन्न स्थान जो जिले हैं वहां पर कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावनाएं जो है वह भी जो है जताई गई है। और आपको बता दें कि 11 तारीख के बाद जो है प्रदेश में मौसम और भी शुष्क हो जाएगा, क्योंकि लगातार पारे में गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी। और यदि हम आज की बात करते हैं तो आज और कल जो है 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। साथ ही यह वर्षा होने की संभावना जो है सरगुजा संभाग में ज्यादातर बताई जा रही है कि सरगुजा संभाग के कई ऐसे जिले हैं जहां पर हल्की फुल्की बारिश जो है वो हो सकती है, जिसके बाद वहां पर और भी ठंड जो है वो बढ़ सकता है। आपको बता दें कि प्रदेश में सरगुजा संभाग का जो अंबिकापुर जिला है वहां पर सर्वाधिक ठंड जो है वो देखी जाती है। और साथ ही नारायणपुर में अभी जो है सर्वाधिक ठंड की जो एक तरह से तापमान है वो दर्ज किए जा रहे हैं। यहाँ पर पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। मतलब साफ जाहिर है कि इससे पहले भी प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ी थी। हमने बताया था भी आपको बीते दिनों भी कि प्रदेश में जो है बर्फ जम जैसी स्थिति जो है वह निर्मित हुई है और लगभग पारा जो है 4 से 5 डिग्री जो है नीचे आ चुका था। तो यही स्थिति जो है अभी फरवरी तक बिल्कुल दामिनी, और जिस तरीके से मौसम बना हुआ है वहां पर आसार यही है कि इसी तरह से ठंड अभी और बढ़ेगी। इसी तरह से अब जो मौसम में परिवर्तन दिखाई देगा राजधानी रायपुर में। और चलिए मैं रुख करूंगी ग्वालियर का, प्रहलाद हमारे साथ जुड़े हुए। प्रहलाद, अगर हम ग्वालियर की बात करें तो वहां पर बारिश का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। अभी तापमान कितना है ग्वालियर का और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है ग्वालियर के मौसम को लेकर? बिल्कुल, देखिए प्रीता, ग्वालियर में बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। इस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये आशंका जाहिर की थी कि बारिश हो सकती है। तो उनकी जो संभावना, जो आशंका थी वो सही साबित हुई। और आज सुबह मैं कहूँगा कि रात से ही बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहा। अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश का सिलसिला थमा है।
तो ऐसे में लोगों की जो मुसीबत है वो और अधिक बढ़ गई है। इस बारिश ने यूं कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम किया है। तो फिलहाल जो ठिठुरन और गलन वाली सर्दी है उससे लोगों को राहत नहीं है। कल की अगर बात करें तो कल जो न्यूनतम तापमान था वो 8 डिग्री सेल्सियस था। कमोवेश वही स्थिति आज भी बनी हुई है। आज भी जो तापमान है न्यूनतम वो 8 से 10 डिग्री के बीच बना हुआ है। हालांकि तापमान में जरूर इजाफा हुआ था, वो 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा 19 से बढ़कर। लेकिन अब जब बारिश हो गई है तो ये जो परेशानी है वो और अधिक बढ़ेगी। इसके अलावा अकेले ग्वालियर में ही बारिश नहीं हुई है, ग्वालियर के आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी बारिश हुई है। और जो सीमावर्ती राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश या राजस्थान, वहां पर भी बारिश देखने को मिली है। तो अब जब बारिश हो गई है तो निश्चित ही तापमान और नीचे जाएगा। इसके अलावा कोहरा भी अब अपना असर डालेगा। तो सीधे तौर पर जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होगा। आप देखिए तस्वीरें कि सड़कें अभी गीली दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, कई जगह जल जमाव की भी स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ ये जल जमाव की स्थिति निश्चित तौर पर लोगों की परेशानियों में और इजाफा कर रही है। बिल्कुल प्रहलाद, एक तरफ ठंड और दूसरी तरफ बारिश भी अब अपना कहर बरपा रही है। चलिए हम सीधा रुख करेंगे इंदौर का। संवाददाता भरत पाटिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, अगर हम इंदौर की बात करें तो मौसम को लेकर क्या कुछ वहां की स्थिति, क्या तस्वीर है मौसम को लेकर? देखिए, मौसम को लेकर अगर बात की जाए तो आज क्योंकि सूर्य देवता के जो है वो दर्शन इंदौर को हुए हैं। पिछले कई दिनों से जो ठंड का असर था वो देखने को मिला था, लेकिन हालांकि अभी भी कोहरे की जो विजिबिलिटी वो कम नहीं हुई है। सुबह कोहरे का जो असर है घना वो साफ नजर आ रहा था और जो ठंड है उसमें भी कमी नहीं दिखी। लेकिन क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट किया गया है खासतौर पर मालवा, निमाड़, इंदौर और उज्जैन को कि देर शाम तक हल्की बूंदाबांदी या बारिश का असर जो है वो देखा जा सकता है। जो ग्रामीण इलाका है वहां पर ओलों की भी संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। अगर जी और दूसरी ओर अगर हम बात करें मालवा निमाड़ को लेकर के, तो मालवा निमाड़ में ये भी असर देखने को मिला है कि ओलों के साथ जो है बूंदाबांदी का असर देखने को मिलेगा, जहां पर किसानों की मुसीबत जो है वो अब बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्योंकि इंदौर के तापमान की अगर बात की जाए तो 13.5 डिग्री के करीब जो है न्यूनतम तापमान जो है यहाँ पर दर्ज किया गया था। लेकिन देर शाम होते होते जो मौसम में जो गिरावट है वो साफ देखने में नजर आती है। बिल्कुल भारत, और जिस तरीके से मौसम में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, इससे पूरा जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही रहा है। इसी के साथ ही जो सबसे ज्यादा मुसीबत बढ़ी है वो यहाँ पर किसानों की बढ़ी है। आप भरत बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौटेंगे आपकी तरफ। मैं रुक करूंगी प्रखर आपका। प्रखर, जिस तरीके से मौसम में लगातार बदलाव देख रहे हैं उसी के साथ ही जनजीवन भी लगातार प्रभावित हो रहा है, लेकिन इसी के साथ ही अब आशंका तेज हो गई है मौसमी बीमारियां बढ़ने की, जिस तरीके से जो मौसम है मध्य प्रदेश का बना हुआ है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है, बात की जाए, चाहे अगर बात की जाए जिस तरीके से तापमान में गिरावट हो रही है, लगातार 20 डिग्री के नीचे जो है अधिकतम तापमान बना हुआ है, 10 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान बना हुआ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए ठंड से कई सारी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है, जिसके चलते स्वास्थ्य अमला जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम जो चिकित्सालय, तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबको अलर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए इमरजेंसी सेवाएं जैसी तमाम सेवाओं को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। साथ में दवाइयों को लेकर, स्टॉक को लेकर भी पूरी तरीके से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, ताकि अगर स्थिति खराब होती है, लोगों को लेकर किसी तरीके की स्थिति खराब होती है तो वो तुरंत निपटाया जा सके। लेकिन अगर अभी बात की जाए तो राजधानी भोपाल में अभी तक इस तरीके का कोई मेजर जो केस है वो चाहे ठंड को लेकर या कोहरे को लेकर किसी भी तरीके के हादसे का, वो अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग बिल्कुल प्रखर, और जिस तरीके से हालात बने उसको लेकर अब प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। दामिनी, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। जिस तरीके से मौसम में लगातार परिवर्तन देखा जा रहा है, जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, स्कूल के टाइमिंग को लेकर भी परिवर्तन देखा जाता है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो स्कूलों की टाइमिंग में लेकर क्या कुछ परिवर्तन किया गया है? क्या आसार है कि परिवर्तन किया जाएगा, टाइमिंग में बदलाव किया जाएगा?
देखिए, आपको बता दें कि प्रदेश में जिस दिन से ठंड जो है कड़ाके पड़नी शुरू हुई, उसी दिन से जो है मौसम विभाग के आंकड़े जो जारी किए गए, उसके बाद से कई स्कूलों में जो समय का परिवर्तन है वो किया गया, जो कि खास तौर पर जो है जहां पर सर्वाधिक ठंड पड़ रही है, चाहे वह सरगुजा संभाग के जिलों के लिए हो, चाहे वह बस्तर संभाग के नारायणपुर और तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक ठंड पड़ रही है उनके लिए हो, तो ऐसे जहां पर सर्वाधिक ठंड पड़ रही है वहां के स्कूलों में समय का परिवर्तन जो है वो किया गया है, ताकि जो छोटे बच्चे जो PP1 PP2 KG1 KG2 में पढ़ते हैं उन सभी बच्चों के समय में परिवर्तन करके अब उन्हें जो है लगभग सुबह जो 7 बजे स्कूल लगते थे वो अब 8 से 9 बजे के लगभग लगाए जाने के आदेश जो है वो बीते दिनों जारी किए गए थे। यदि हम रायपुर की बात करते हैं तो रायपुर में जो ग्रामीण अंचल है उस तरफ जो है उस ओर जो है ज्यादा सर्वाधिक ठंड जो है वो देखी जा रही है, लेकिन यदि हम शहर की बात करते हैं तो शहर में ग्रामीण के अंचल से जो है कम यहाँ पर ठंड आका जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे स्कूलों के समय में परिवर्तन तो वर्तमान स्थिति में नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यदि और ठंड बढ़ती है तो समय में परिवर्तन जो है वो किया जाएगा। नगर निगम की ओर से भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बिल्कुल दामिनी, समय में परिवर्तन देखा जाएगा आगामी दिनों में। मैं ग्वालियर का रुख करूंगी, प्रहलाद हमारे साथ जुड़े हुए। प्रहलाद, जिस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ की बात की, स्कूल में परिवर्तन किया गया, और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी स्कूल शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है और अब सुबह 10 बजे से प्रदेश के सभी स्कूलों को संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह की ठंड है निश्चित तौर पर वो आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रही है। सबसे ज्यादा असर मासूम छोटे बच्चों पर होता है। स्कूली बच्चे घर से निकलना पड़ता है मजबूरी में। उनकी सुविधा को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है, शासन ने भी बड़ा निर्णय लिया है। 10 बजे से स्कूल संचालित किए जाएंगे, तो एक फौरी राहत जरूर है, लेकिन जिस तरह के हालात मौसम के बने हुए हैं तो उसे देखते हुए बच्चों को और राहत देने की आवश्यकता है। हालांकि शासन ने ये कदम उठाया है, तो निश्चित ही स्वागत योग्य कदम है। 10 बजे का समय मुफीद है, लेकिन फिर भी जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जैसा प्रखर बता रहे थे, इंदौर में जिस तरह के हालात हैं और ग्वालियर में आप देख ही रही हैं कि बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं, तापमान और नीचे जाएगा, तो निश्चित ही और अधिक उनके लिए सहूलियत प्रदान करने की आवश्यकता है। प्रशासन और शासन को ये भी देखना होगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो जब क्लासरूम में पहुंचते हैं तो उस तरह के इंतजाम नहीं होते जिस तरह के इंतजामों की जरूरत होती है। ये जो मौसम है वो स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरनाक बना हुआ है। ग्वालियर में जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, ग्वालियर क्या पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक के जो पेशेंट बढ़े, कुछ मौतें भी रिकॉर्ड की गई हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो मौसम है वो मुसीबत बढ़ा रहा है। बिल्कुल प्रहलाद, और जैसे जैसे ठंड ज़्यादा बढ़ती है और वैसे वैसे ही हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो उनमें लगातार इजाफा भी देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो मामले हमने अभी देखे हैं बीते दिनों वो इंदौर के देखे। भारत, इंदौर से भी कुछ उस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ पर साइलेंट अटैक की अगर हम बात करें, इस तरीके के भी कुछ केसेस हमें इंदौर में से देखने को मिले थे ठंड के चलते। हाँ बिल्कुल, देखिए ये साइलेंट अटैक जो है एक के बाद एक 3 घटनाएं जो है वो इंदौर में देखने को मिली और महज 1 महीने के भीतर में ये 3 साइलेंट अटैक थे, जिसके कारण जो है लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि PM रिपोर्ट का इंतजार है सभी पूरे मामलों में साइलेंट अटैक क्यों आया था, लेकिन ठंड एक मुख्य वजह भी मानी जा रही है भारत जी। वाकई, क्योंकि जो ठंड का जो असर है वो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा था कि जिस तरह से जो तापमान है वो 11 डिग्री माइनस में जो है न्यूनतम जो तापमान है वो 11 डिग्री के करीब जो है यहाँ पर पहुंचा था और 5 से 6 डिग्री के करीब जो है इसमें गिरावट भी देखी गई थी। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो वो 26 से 25 डिग्री के करीब जो है वो पहुंचा था। तो असर जो है वो ठंड का तो नजर आ रहा है। इसको लेकर के हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था और ये साफ था कि जो एडवाइजरी जारी की गई थी स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसमें बच्चों को और खासतौर पर जो सीनियर सिटीजन बुजुर्ग है उनको विशेष ध्यान देखने के लिए जो है कहा गया था। जरूरी काम से ही उन्हें घर से बाहर निकाला जाए, साथ ही गर्म कपड़ों का और अलाव का जो इस्तेमाल जो है उसको लेकर के हिदायतें दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो कड़ाके की ठंड और इंदौर में जिस तरह से गिरा मावठा था उसमें असर जो है देखने को मिला और सीजनल बीमारी जो है वो काफी कारगर जो है वो साबित हुई है। असर जो है वो देखने को मिला है। लगभग इंदौर में जो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के चलाए गए अभियान में अधिकतम लोगों को सर्दी, खांसी और इस तरह के जो सिम्टम्स है वो नजर आए हैं मौसमी बीमारी को लेकर के। हालांकि क्योंकि जिस तरह से परिवर्तन मौसम में हुआ है
वैसे ही वायरस में जो है वो भी लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में क्योंकि कोविड की भी गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है, उसके अलावा हिदायतें हैं कि गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। अगर सर्दी खांसी जैसे लक्षण दिखते हैं तो तत्काल आप जो है नजदीकी क्लिनिक पर जाकर के और बिल्कुल, चेकअप करवा भारत सकते यानी हैं। कि प्रशासनिक स्तर पर भी यहाँ पर जो है वो तैयारियां की जा रही है कि किसी तरह से जनजीवन प्रभावित ना हो और ठंड से लोगों का बचाव किया जा सके। प्रखर, मैं आपका रुख करूंगी। प्रखर, चूंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, राजधानी भोपाल की हम बात करें, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड का असर देखा जा रहा है। चादर की जो कोहरे की चादर है वो अभी भी राजधानी भोपाल में है। लेकिन अगर हम इसी के साथ ही बात करें रैन बसेरों की, तो क्या कुछ स्थिति है भोपाल की? देखिए, बिल्कुल रैन बसेरों को लेकर जो है जिला प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है। नगर निगम भी लगातार रैन बसेरों की मेंटेनेंस के लिए ठंड के शुरुआती दिनों से ही लगा हुआ था, जिसकी हमने बानगी तब भी देखी जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए, औचक निरीक्षण करने के लिए। तो कहीं ना कहीं चूंकि राजधानी है, ऐसे में ज्यादा अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं प्रशासन रैन बसेरों को लेकर। वहीं अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे लोगों के लिए जो गरीब निसहाय लोग सड़क किनारे सोते है या फिर स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म पर सोते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं जो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, निगम प्रशासन, नगर प्रशासन जो है, उनको ये गाइडलाइन जारी की गई है कि तमाम ऐसे लोगों को रैन बसेरों तक ले जाया जाए। चूंकि अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे लोगों के लिए जो मौसम की मार से जो तमाम बीमारियां होती है, जैसा इंदौर में भी 3 लोगों की मौत की बड़ी वजह ठंड को बताया गया था। इसी तरीके की स्थितियों से निपटने के लिए या ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इन तमाम लोगों को रैन बसेरों तक ले जाने संबंधी गाइडलाइंस जो है जिला प्रशासन की तरफ से नगर प्रशासन को जारी की गई है। यानी कि बिल्कुल प्रखर, यानी गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है। दामिनी, मेरा भी आपसे यही सवाल रहेगा कि अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो रैन बसेरों की क्या कुछ वहां पर स्थिति? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर रैन बसेरों की स्थिति में जो है उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर कई ज़्यादा एक तरह से असुविधाओं का जो खेद है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे में नगर निगम की ओर से जो है पूरी तैयारियां जो है पुख्ता की गई है। यहाँ पर जो चौक चौराहों पर ज़्यादातर पर जो संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर जो है अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। नगर निगम लगातार इन सभी जगहों पर जो है भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अलाव जलाने के लिए सलाह दे रही है ताकि ठंड से लोगों को बचाया जा सके। साथ ही जो है ठंड का असर जिंदगी में, जीवन में जो उनके ज़्यादा ना हो। सर्दी जुकाम जैसे कई ऐसी बीमारियां हैं जो होती है, तो ऐसे में इन बीमारियों से बचा जा सके, इसके लिए भी सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। गर्म कपड़ों का उपयोग करने के लिए कहा जा रहा है। और यदि हम बात करते हैं प्रदेश की राजधानी रायपुर में, तो लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार मौसम में परिवर्तन के साथ ही जो सीजनेबल बीमारियां हैं उनमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो ऐसे में इन सभी मरीजों की जो एक तरह से इलाज की पुख्ता इंतजाम है वो भी किए जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार अपनी तैयारियां कर रही है। और साथ ही यहाँ पर केसेस जो है वो बढ़ चुके हैं सर्दी खांसी जुकाम के। तो लोगों को ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में सावधानी बरती जाए, क्योंकि कोविड जो है वह भी संक्रमित जो है लगातार फैलते जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की बेहद ही जरूरत है, ठंड से बचने की बेहद ही जरूरत है, और गर्म कपड़ों और गर्म चीजों को खाने की जो एक तरह से जरूरत है वो ज्यादातर मानी जा रही है। बिल्कुल दामिनी, और यहाँ पर ठंड से बचना लोगों के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से मौसमी बीमारियां भी बढ़ती हैं और स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखने को मिलता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए दामिनी बहुत धन्यवाद आपका। प्रखर, आप हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। इंदौर से भारत पाटिल और ग्वालियर से प्रहलाद सेन हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी के साझा करने के लिए, चर्चा करने के लिए।